ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे। मैं अज्ञान के घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूं। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नेति नामिने। गौरवाणी प्रचाराय दिह संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। परम संत गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत कोटि वैष्णव चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ हर एक वंदित प्रतिदिन के भांति गुरु कृपा ही केवलम गुरु महाराज के अहेतु की कृपा से वृंदावन से प्रतिदिन हरिनाम कीर्तन की सेवा आज श्री श्री चैतन्य चरितामृत भक्ति विनोद ठाकुर जी का ये भजन के बाद सीधे हम लोग प्रवेश करेंगे चैतन्य चरितामृत। थोड़ी देर पहले कीर्तन करते तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए वृंदावन जमुना की तट से इस जगत की मंगल कामना करते हुए गौरंग महाप्रभु की वाणी को हर घर घर हर प्राणी तक पहुंचाना आपकी दायित्व है। तुम्हें तुम्हारी बेचारे के तारे राखीते पारे तब इच्छा बसती भुव तब इच्छा बसती भुव। तुम्हें तुम्हारी बेचारे के तारे राखीते पारे तब इच्छा बसती भुव तब इच्छा बसती भुव। ब्रह्मादि देवगण तब दासय गणन ब्रह्मादि देवगण तब दासय गणन करे तब आज्ञार पालन। यदि आप किसी को मारना चाहे तो उसकी रक्षा कौन कर सकता है? तीनों भुवन आपकी परम इच्छाओं के अधीन है। देवतागण जिनके नायक ब्रह्मा है तथा साथ ही साथ आपके
अनगिनत दास सदैव आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। तब इच्छा मते जत ग्रह गण अविरत, तब इच्छा मते जत ग्रह गण अविरत, शुभ शुभ फले करे दान, शुभ शुभ फल करे दान, रोग सुख मुक्ति भय, रोग सुख मुक्ति भय, रोग सुख मृत्यु भय, तब इच्छा मते हय, तब आज्ञा सदा बलवान, तबे आज्ञा सदा बलवान, তুমি তোমারি বেজারে কে তারে রাখিতে পারে, তব ইচ্ছা বসতি ভুবন। आकाश में स्थित ये ग्रह नक्षत्र आपकी इच्छा अनुसार शुभ एवं अशुभ फल देते हैं। आपकी इच्छा अनुसार व्याधि, शोक, मृत्यु तथा भय जीवों का जकड़ते हैं। आपकी आज्ञा को उल्लंघन कभी भी नहीं हो सकता है। तब भय वायु भय चंद्र सूर्य समुदय, तब भय वायु भय चंद्र सूर्य समुदय, शस्य नियमित कार्य करे, शस्य नियमित कार्य करे, तुमी तो परमेश्वर पर ब्रह्म पर, तुमी तो परमेश्वर पर ब्रह्म पर, तब बस भक्त अंतरे, तब बास भक्त अंतरे, तुमी तुम्हारी बेजारे के तारे राखिते पारे, तब इच्छा बसती भुवन। आपके भय से वायु बहती एवं सूर्य तथा चंद्रमा उदित होते हैं। आप परम भगवान, परम ब्रह्म तथा पूर्ण सत्य है। आप सदा अपने भक्तों को हृदय में वास करते हैं। सदा शुद्ध सिद्धि काम भक्त बसल नाम, सदा शुद्ध सिद्धि काम भक्त बसल काम, भक्त जनेर नित्य स्वामी, तुमी तो राखिबे जारे के तारे मारिते पारे, तुमी तो राखिबे जारे के तारे मारिते पारे, सकल विधिर विधि तुमी, सकल विधिर विधि तुमी। आप नित्य शुद्ध आत्मा, तृप्त तथा भक्त वत्सल है। आप भक्तों के शाश्वत आराध्य स्वामी है। यदि आप किसी को मारना चाहे तो उसे कौन बचा सकता है? आप समस्त सृजन कर्ताओं के भी परम सृजन करता है। তোমার চরণে নাথ করিয়াছি প্রণিপাত, তোমার চরণে নাথ করিয়াছি প্রণিপাত, ভক্তি বিনোদ তব দান। বিপদ হইতে স্বামী অবশ্যই তাহারে তুমি, বিপদ হইতে স্বামী অবশ্য তাহারে তুমি,
রক্ষিবে তাহারে এ বিশ্বাস, রক্ষিবে তাহারে এ বিশ্বাস, রক্ষিবে তাহারে এ বিশ্বাস। हे प्रभु, आपके दास भक्ति विनोद ठाकुर ने आपको चरण कमलों में समर्पण कर दिया है। उनको दृढ़ विश्वास है कि आप उनकी समस्त प्रकार की विपदाओं से रक्षा करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिधारी। यशोदानंदन ब्रज जने जमुना तीर जमुना तीर यशोदानंदन यशोदा 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 यशोदानंदन ब्रज जनि राजन यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिधारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त गौर भक्त। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए वृंदावन से श्री मायापुर नवद्वीप की ओर, जहां गौरांग महाप्रभु ने कीर्तन का प्रारंभ किए थे शिवास आंगन में, वहां के शिवास आंगन के में साष्टांग प्रणाम करते हुए मानसिक रूप से वहां के मिट्टी को अपने मस्तक पर धारण करके चैतन्य चरितामृत में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी को पुनः चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भूल त्रुटि दोष मार्जनीय गुरु महाराज के अहेतु की कृपा और एकमात्र सहारा गुरु कृपा ही केवलम, इस शब्दों को मस्तक पर धारण करते हुए कल हम लोग सुने थे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 177 नंबर श्लोक। तो 177 नंबर से हम लोग पुनः शुरू कर रहे हैं। तो अबे तारया को रायना से हानि नहीं मानी, होइछे एक यंदना से कृष्ण नहीं हानि। वो ध्यान से सुनिएगा, यदि समझना है तो मेरा पिछला एपिसोड थोड़ा सुनिए, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। यदि इस तैरते पत्रे के करोड़ों बीज में से एक बीज नष्ट हो जाए तो यह हानि उल्लेखनीय नहीं है। इस तरह यदि एक ब्रह्मांड को नष्ट हो जाए तो भगवान कृष्ण के लिए इसका महत्व नहीं है। सब ब्रह्मांड सहजदी माया হয় ক্ষয়, सब ब्रह्मांड सहजदी मायार হয় ক্ষয়, तथापि न माने कृष्ण किछु अपचय। एक ब्रह्मांड रूपी बीज की बात जाने दे, यदि सारे ब्रह्मांड तथा भौतिक की शक्ति माया भी विनिष्ट हो जाए तो भी कृष्ण इस क्षति की परवाह तक नहीं करते। कोटि कामो धेनु पोती छागी जैछे मरे, षड़योश्चर्य पोती कृष्ण माया की बकरे। यदि 1 करोड़ कामधेनुओं के मालिक की एक बकरी खो जाए तो उसे इस हानि की परवाह नहीं होती। कृष्ण छह आश्चर्य से पूर्ण है। यदि संपूर्ण भौतिक की शक्ति माया विनिष्ट हो जाए तो इससे उनकी कौन सी क्षति पहुंच
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने 171 से 169, 171 से 179 इस श्लोकों की व्याख्या करते हुए बतलाए हैं कि यद्यपि इन श्लोकों का अर्थ अत्यंत सरल है, किंतु इसका तात्पर्य को समझना थोड़ा कठिन है। जय जय जहाजिता विभिता गुणम तमसि जगात्मन समवरुद्वा समस्त भाग अग जगादोक समाखिल सुप्तावबोधते शक्त्यवबोधते कचिदतयात्मना च चरतो चरतो हनुचरण्येगम। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते रहे, हे प्रभु, हे अजीत, हे समस्त शक्तियों के स्वामी, आप समस्त चर तथा अचर प्राणियों के अज्ञान को दूर करने के लिए कृपया अपनी अंतरंग शक्ति प्रकट कीजिए। अपने अज्ञान के कारण वे सभी दोषपूर्ण बातों को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे भयानक स्थिति प्रकट हो जाती है। हे प्रभु, अपनी महिमा प्रकट करो। आप इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अंतरंग शक्ति बहिरंग शक्ति से परे है और आप समस्त आश्चर्यों का आधार है। आप भौतिकी शक्ति को भी प्रदर्शन करता है। आप वैकुंठ में अपनी लीलाएं करते रहते हैं, जहां आप अपनी सुरक्षित अंतरंग शक्ति प्रकट करते हैं और कभी कभी बहिरंग शक्ति के उस पर दृष्टिपात करके प्रकट करते हैं। इस तरह आप लीलाएं प्रकट करते हैं। वेदों द्वारा आपकी इन दोनों शक्तियों की पुष्टि होते ही और वे उनसे प्रकट होने वाले लीलाओं को स्वीकार करते हैं। भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ। जब बद्ध जीवों को भगवान की विस्मृति के कारण दंडित किया जाता है, तब बहिरंग शक्ति भौतिकी जगत की सृष्टि करती है और जीवों को उसके नियंत्रण में रख दिया जाता है। भौतिकी प्रकृति के 3 गुणों जीवों को निरंतर भय की अवस्था में रखे रहते हैं। भयम द्वितीयाभीनामी से सदा नियंत्रित बद्ध जीव बहिरंग शक्ति द्वारा नियंत्रित होने के कारण सदा भयभीत बना रहता है। फलतः बहिरंग शक्ति माया को जीतने के लिए बद्ध जीव को सदैव सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे माया अपनी शक्तियां प्रकट ना कर सके, जिनसे सारे चर तथा अचर जीव बंधे रहते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने से मनुष्य सदा के लिए भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए पात्र बन जाएगा और इस प्रकार भागवत धाम लौटने के अपना उद्देश्य पूरा कर सकेगा। এই মতো সর্বভক্তের কহি সব গুণ সবারে বিদায় দিল
कोरी आलिंगन। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के सद्गुणों का व्याख्यान एक एक करके करते रहे। इसके बाद उन्होंने सबका आलिंगन किया और उन्हें विदा कर दिया। प्रभुर विच्छेदे भक्त करे नरोद, भक्तेर विच्छेदे प्रभु विषण्ण हईल मन। श्री चैतन्य महाप्रभु से आसन्न विच्छोह के कारण सारे भक्त रोने लगे। महाप्रभु भी भक्तों के विरह के कारण खिन्न थे, विच्छोह के कारण विच्छेद हो रहे। गदाधर पंडितर हिल प्रभुर पासे, जमेश्वर प्रभु जाने कराइला आपसे। गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के पास रहे, उन्हें यमेश्वर में रहने के लिए स्थान दिया गया। यमेश्वर जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण पश्चिम के स्थिति गदाधर पंडित वही रहे और वहां पर एक छोटा सा बगीचा तथा रतीला तट है, जिसे यमेश्वर टोटा कहा जाता है। पुरी गोसाई जगदानंद स्वरूप दामोदर पंडितार गोविंद काशीश्वर। यही सब संगे प्रभु বৈশে নীলাচলে জগন্নাথ দর্শन नित्य करे प्रातःकाले। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी नीलाचल में परमानंदपुरी जगदानंद स्वरूप दामोदर पंडित गोविंद तथा काशीश्वर के साथ रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य ही प्रातः काल जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते। प्रभु पासे आसी सर्व भमया कदे जोड़ हाथे कोरी किछु कोइल निवेदन। एक दिन सर्वभौम भट्टाचार्य हाथ जोड़ते हुए चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आए और उनसे एक प्रार्थना करने लगे। एबे सब वैष्णव गौरा देशे चली गल, एबे प्रभु निमंत्रणे अग्रसर होइला। चूंकि सारे वैष्णव बंगाल वापस चले गए थे, अतएव यहाँ अच्छा अवसर था कि महाप्रभु निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे। एबे मोर घरे भिक्षा कर मोर भरी, एबे मोर घरे भिक्षा कर मास भरी। प्रभु कहे धर्म नहे कोरिते न पारी। सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कृपया एक मास तक मेरे यहाँ भोजन करने के निमंत्रण स्वीकार करें। महाप्रभु ने उत्तर दिया ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यह सन्यासी धर्म का विरुद्ध है। सर्वभौम कहे भिक्षा करो विष दिन, प्रभु कहे हो नहे योति धर्म चिन्ह। तब सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा तो फिर 20 दिन के लिए निमंत्रण स्वीकार करें। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया यह सन्यास आश्रम का धर्म नहीं है। सर्वभौम कहे पुनः दिन 15 प्रभु कहे तोमार भी। सर्वभौम कहे पुनः दिन 15 प्रभु कहे तोमार भिक्षा
एक दिवस। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने पुनः 15 दिन तक भोजन करने के लिए आग्रह किया तो महाप्रभु ने कहा, मैं आपके घर केवल एक दिन भोजन ग्रहण करूंगा। तबे सर्वभौम प्रभु चरण धरिया 10 दिन भिक्षा करे कहे विनोद करिया। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु के चरण पकड़ लिया और विनय पूर्वक कहा, कम से कम 10 दिन तक तो भोजन अवश्य ग्रहण करे। प्रभु कमे कमे 5 दिन घटाइला 5 दिन तार भिक्षा नियम करिला। इस तरह धीरे धीरे महाप्रभु ने अवधि को घटाकर 5 दिन तक कर दी। इस तरह महीने में लगातार 5 दिन तक भट्टाचार्य के निमंत्रण को स्वीकार करते रहे। तबे सर्वभौम करे आर निवेदन, তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে 10 জন। इसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, हे प्रभु, आपके साथ 10 सन्यासी है। सन्यासी को ना तो स्वयं अपने लिए भोजन बनाना चाहिए, ना ही किसी भक्त के भोजन बनाया हुआ ग्रहण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त के प्रति अत्यंत दयालु तथा वात्सल्य थे, तो भी उन्होंने सार्वभौम के घर लंबा निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। स्नेहवास उन्होंने महीने में केवल 5 दिन का निमंत्रण स्वीकार किया। महाप्रभु के साथ रहने वाले दास सन्यासी का नाम परमानंदपुरी, स्वरूप दामोदर, ब्रह्मानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, विष्णुपुरी, केशवपुरी, कृष्णानंदपुरी, निसिंग तीर्थ, सुखानंदपुरी तथा सत्यानंद भारती। पुरी गोसाई भिक्षा 5 दिन घोर घरे पूर्वे आमी करियाछि तोमार गोचरे। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने निवेदन किया कि परमानंदपुरी भी उनके घर 5 दिन का नियंत्रण स्वीकार करेंगे। इसके निर्णय महाप्रभु को समक्ष पहले ही हो चुका था। दामोदर स्वरूपे बांधव प्रभु তোমার সঙ্গে যাবে प्रभु एक संग। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, दामोदर स्वरूप मेरा घनिष्ठ मित्र है, कभी वो आपके साथ आएगा और कभी अकेले भी आएगा। आरोग्य सन्यासीर भिक्षा 2 दिवसे एक एक दिने एक एक जने पूर्ण हईल मासे। अन्य 8 सन्यासी 2 दिन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। इस तरह पूरे महीने प्रतिदिन के लिए कार्यक्रम रहेगा। बहुत सन्यासी जोदी आइसे एक ठाई सम्मान करिते नारे अपराध पाप। सन्यासी को बुलाना इतना आसान नहीं, उनको सम्मान भी करना गृहस्थ धर्म यहाँ पर बता रहे। यदि सारे सन्यासी एक साथ आएंगे तो मैं उनका समुचित सत्कार नहीं कर पाऊंगा और मैं अपराधी बन जाऊंगा। तुम्ही हो निज छाए आसीबे मोर घर प्रभु संग आसीबे स्वरूप दामोदर। कभी आप अकेले मेरे घर आएंगे और कभी स्वरूप दामोदर के साथ। प्रभु
প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া आनंदित मन। वैष्णव आएंगे घर, सन्यासी आएंगे घर, सर्वभौम भट्टाचार्य आनंदित नहीं हो सकते। সেই দিন महाप्रभु कोइल निवेदन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रबंध को पुष्टि कर दी तो भट्टाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत उसी दिन महाप्रभु को अपने घर आने का निमंत्रित किया। ষাঠিরো মাথানা ভট্টাচার্য গৃহিণী প্রভুর महाभक्त देह स्नेहते जननी। सर्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी षाठी की माता कहलाती थी। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की महान भक्तिन थी। वे माता के समान स्नेहिल थी। घरे आसी भट्टाचार्य तारे आज्ञा दिल आनंदी ষাঠির माता पाक चढ़ाइल। घर लौटकर सर्वभौम भट्टाचार्य ने अपनी पत्नी को आदेश दिया तो उनकी पत्नी ষাঠির माता बड़े ही आनंद में भोजन पकाने लगी। भट्टाचार्य की है सब द्रव्याची भोरी जे भाषा तो फलादिक आनाइल आहोरी। सर्वभौम भट्टाचार्य के घर में खाद्य पदार्थ सदैव संग्रह रहता था। जितनी पालक तरकारियां फल इत्यादि की आवश्यकता थी उतनी लाकर संग्रह कर दिया गया। अपने भट्टाचार्य करे पाकेर सर्वकर्म ষাঠির माता विचक्षणा जाने पाक मर्म। सर्वभौम भट्टाचार्य भोजन पकाने में अपनी पत्नी की सहायता करने लगे। उनकी पत्नी ষাঠির माता अत्यंत अनुभवी थी और वे अच्छी भोजन बनाना जानती थी। पाकशालार दक्षिणे दुई भोगालय एक घरे शालग्रामे भोग सेवा হয়। रसोई घर के दक्षिण की ओर भोजन अर्पण करने के 2 कमरे थे जिनमें से एक में शालग्राम नारायण को भोग लगाया जाता था। वैदिक अनुयायी एक पत्थर को मोतियों के रूप में शालग्राम शिला अर्थात नारायण विग्रह का पूजा करते हैं। आज भी भारत में हर ब्राह्मण अपने घर में शालग्राम शिला की पूजा करते हैं। वैश्य तथा क्षत्रिय गण भी ऐसी पूजा करते हैं, लेकिन ब्राह्मण के घर में ये अनिवार्य है। इसका विश्लेषण, इसका तात्पर्य जब बाद में दूसरी कथा में कहेंगे, शालग्राम दूसरे क्लास में। आरो घर महाप्रभु भिकार লাগিয়া নিভৃতে করিয়াছে ভট্ট নতুন করিয়া। दूसरा कमरा श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराने के लिए था। ये कमरा एकांत में था और इसे भट्टाचार्य ने अभी नया बनवाया था। प्रभु प्रवेशिते पाकशालार एक दार अन्न परिवेशिते
ये कमरा इस तरह बना था, श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए बाहर से जाने के लिए केवल एक दरवाजा था जो बाहर की ओर खुलता था, दूसरा दरवाजा रसोई घर के साथ लगा था जिससे भोजन लाया जाता था। बोतीसा या किया कोला बोतीसा किया कोला आंगोटिया पाते तीनों माने तंडुलीर उभारिल भाते सर्वभम केले के बड़े पत्ते पर 3 मान लगभग 6 पाउंड 6 किलो पकाया चावल परोसा गया। श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए जो भोजन तैयार किया गया उसका वर्णन यहाँ से शुरू होता है, कविराज गोस्वामी द्वारा दिया गया। ये वर्णन बतलाता है कि वो अवश्य ही भोजन बनाने और परोसने में दक्ष रहे होंगे। पीत सुबंधी घीते अन्न सिक्त कोइल चारिदिके पाते घीत बोहिया चोलील। तब पूरे चावल में इतना पीला सुगंधित घी डाला गया कि वो पत्ते से बाहर बह चला। के या पत्ते कालो खोला डोंगा सारी चारिदिके धोरिया छे नाना व्यंजन भोरी। केले के छाल की तथा केया की पत्तियों के बने अनेक दोने थे, इन्हें विविध तरकारियों से भरकर पत्तल के चारों ओर रख दिया गया। 10 प्रकारो साको निम्बो तिक्त सुख तो झोलो मोरीचे झालो छाना बोड़ा बोड़ी घोला। अर्थात व्यंजन में 10 प्रकार के शाक, कड़वी नीम की पत्तियां की बना सुरवा यानी सुखता, काली मिर्च का बना तीखी व्यंजन, छाना बड़ी घोल थे। दुग्ध तुम्बी दुग्ध कुष्मांड बेसेरल अम्फा मोचा घंट मोचा भाजा विविध साउका। व्यंजन में दुग्ध तुम्बी दुग्ध कुष्मांड, दुग्ध तुम्बी मैंने दूध में पकाया गया सीताफल, दुग्ध कुष्मांड मैंने दुग्ध में पकाया गया कद्दू, बेसन का मतलब बेसन का बना पकवान, लफड़ा मतलब कई सब्जियों की का मिश्रण, ये लफड़ा। मोचा घंटा उबले हुए केले के फूल की सब्जी, और मोचा भाजा मतलब तले हुए केलों के फूलों की सब्जी। मोचा भाजा तथा अन्य तरकारियां विविध प्रकार के थे। विद्ध कुष्मांड बोडीर व्यंजन फूल बोड़ी फल मूल विविध प्रकार। निम्ब पत्ता सहित नए नए जो नीम के पत्ते निकलते हैं, सह पुष्प वार्तिका, अनेक प्रकार की विद्ध कुष्मांड, बड़ी फुलवड़ी, फल तथा विविध कंद थे। नव निम्ब पत्र सोय पुष्ट वार्तिका फूल बोड़ी पटल भाजा कुष्मांड मानी चाकर। अन्य व्यंजनों में नीम की नई सुखाई पत्तियां से मिला बैगन, हल्की बड़ी, सूखा पटोल तथा
कुमड़े के बने बैठे थे। विष्ट मास मुदर सुप अमृत निंदीय मधुरान्न बरामलादि अम्ल 5-6 तिल उड़द की दाल तथा मूंग की दाल का शोरबा अमृत से भी बढ़कर था। मीठी चटनी के साथ 5-6 प्रकार के 6 खट्टे व्यंजन थे, जिनमें बड़ा अमला मुख्य था। मुदर बड़ा मांस बड़ा कला बड़ा मिष्टी क्षीर पुली नारिकेल पुली जत मिष्टी। अर्थात मूंग के दाल, उड़द की दाल तथा मीठे केले के बड़े बने थे और मीठी चावल की बर्फी, नारियल की बर्फी तथा अन्य अनेक बर्फियां थी। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए मैं यहीं पे विराम, और इसके साथ साथ मेरे विनम्र निवेदन सभी से जो सुन रहे हैं, सुनाने का मौका बना दीजिए और गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में, क्योंकि गौरांग महाप्रभु पहले ही भविष्यवाणी करके गए, पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र होइबे मोर नामेर प्रचार। तो यदि आप दृढ़ता के साथ फॉलो करते हैं, जो भी आप संप्रदाय के हैं, तो गौरांग महाप्रभु के संप्रदायों में यही गौड़िया संप्रदाय को मुख्य रूप से गौरांग महाप्रभु की वाणी को ऊपर प्राण आछे जार प्रचार करो सार। जारे देखो तारे कह दंते तीन धरी आमारे की निहाल बन गौर हरि। जारे देखो तारे कह दंते तीन धरी आमारे की निहाल बन गौर हरि। जिसे देखिए दोनों हाथ जोड़ करके एक बार हरि नाम बोलिए, यही भिक्षा, यही प्रचार का प्रचलन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः पुनः आशीर्वाद की कामना करते हुए यही पे विराम।